नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। जरा सोचिए, आपने दिन रात एक करके अपनी सारी जमा पूंजी, खून पसीना लगाकर एक बिजनेस खड़ा किया। आपका ब्रांड धीरे धीरे मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है। लोग आपके नाम पर भरोसा करने लगे हैं और फिर धड़ाम एक दिन आप देखते हैं कि आपके ही ब्रांड नेम से कोई दूसरा मार्केट में नकली माल बेच रहा है और आपकी बनी बनाई इज्जत पर पानी फेर रहा है। जब आप उसे रोकने जाते हैं तो वो आपको एक कानूनी दस्तावेज दिखाता है और कहता है कि इस नाम का असली मालिक वो है, आप नहीं। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि वो रजिस्ट्रेशन क्या है और ये आपके बिजनेस को सड़क पर आने से कैसे बचा सकता है। तो सबसे पहले वो सबसे बड़ी गलती जो 90% नए बिजनेसमैन करते हैं, जब कोई भी नया काम शुरू करता है तो उसका पहला फोकस किस पर होता है? कंपनी का नाम रजिस्टर करा लो, जीएसटी नंबर ले लो, एक बढ़िया सा डोमेन नेम खरीद लो और बस उसे लगता है कि उसका ब्रांड नेम सुरक्षित हो गया। यही आप सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती कर बैठते हैं। समझिए, कंपनी का नाम रजिस्टर कराना, जैसे प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी, सिर्फ सरकार को आपके बिजनेस का लीगल ढांचा बताता है। यह आपके ब्रांड नेम को कोई कानूनी सुरक्षा नहीं देता है। इसका मतलब है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके नाम से मिलता जुलता माल बाजार में बेच सकता है, आपकी मेहनत से बनी गुडविल का फायदा उठा सकता है और आपके ग्राहकों को धोखा दे सकता है। इससे न सिर्फ आपका धंधा चौपट होगा, बल्कि मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या है वो जादुई सुरक्षा कवच? मिलिए ट्रेडमार्क से। वो कानूनी प्रक्रिया जो आपके ब्रांड का असली सुरक्षा कवच है, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। हालांकि मैं आपको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और डिजाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे आप अपने ब्रांड के नाम, लोगो, टैगलाइन या किसी खास आवाज को भी अपने नाम पर रजिस्टर करा लेते हैं। यह पूरे देश के लिए एक ऐलान है कि इस नाम या निशान पर सिर्फ और सिर्फ आपका कानूनी हक है। आसान भाषा में कहूं तो जैसे आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं ताकि उस पर कोई और कब्जा ना कर ले, ठीक वैसे ही ट्रेडमार्क आपके ब्रांड की रजिस्ट्री है जो आपके ब्रांड को आपकी बौद्धिक संपत्ति यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना देता है। एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाए तो आप अपने ब्रांड नेम के साथ गर्व से आर, जो रजिस्टर्ड का सिंबल होता है, वो लगा सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि यह कानूनी तौर पर मेरा है, इससे दूर रहो। अब ट्रेडमार्क के फायदे क्या है, मैंने इसके बारे में आपको बता ही दिया, लेकिन ब्रीफली थोड़ा और मैं आपको बताता हूं कि ये आपके बिजनेस के लिए एक सुपर पावर है। इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहला फायदा, आपको एक्सक्लूसिव राइट्स और कानूनी ढाल मिलता है। ट्रेडमार्क आपको अपने ब्रांड नेम, लोगो और पहचान को इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। अगर कोई आपके नाम या लोगो को कॉपी करने की हिम्मत करता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, मोटा हर्जाना वसूल कर सकते हैं। दूसरा, ब्रांड की पहचान और भरोसा। एक रजिस्टर्ड ब्रांड देखकर लोगों के मन में भरोसा पैदा होता है। उन्हें पता होता है कि ये एक ओरिजिनल और भरोसेमंद कंपनी से डील कर रहे हैं, किसी नकली माल से नहीं। यह आपके ब्रांड को भीड़ से अलग करता है। और तीसरा, आपकी एक कीमती संपत्ति। आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपके बिजनेस का एक मूल्यवान हिस्सा है। जैसे जैसे आपका ब्रांड फेमस होगा, आपके ट्रेडमार्क की वैल्यू भी बढ़ेगी। आप इसे बेच सकते हैं, किसी को लाइसेंस पर देकर रॉयल्टी कमा सकते हैं और इसके आधार पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और चौथा, बिजनेस को बड़ा बनाना। अगर आपका सपना अपने बिजनेस को दूसरे शहरों में ले जाने का है या फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करना है तो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का होना अनिवार्य है। इसके बिना अपने बिजनेस को स्केल करना बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडमार्क या कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते कैसे हैं। मैं क्विकली बताऊंगा। देखिए, इन सभी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एडवोकेट की जरूरत होती है। एडवोकेट के माध्यम से कराएंगे तो बेहतर रहेगा। और इसके बारे में अगर कोई इंक्वायरी करना है
तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। लीगल एडवाइस के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या मेरी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट करके वहां से इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो जब हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, ट्रेडमार्क के लिए मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन इत्यादि के लिए होता है। सबसे पहले इसमें होता है कि ट्रेडमार्क को सर्च किया जाता है, क्लास चुना जाता है, एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, एग्जामिनेशन होता है, जर्नल में पब्लिकेशन कराया जाता है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो दूसरा प्रोसेस कॉपीराइट में क्या होता है? कॉपीराइट पहले कराते किस लिए हैं? क्रिएटिव काम के लिए, जैसे किताब, गाना, फिल्म, सॉफ्टवेयर या कोई भी आर्ट वर्क है, अगर उसको सुरक्षित करना है तो उसके लिए कराया जाता है। इसमें स्टेप्स क्या होते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद से सही श्रेणी, सही क्लास को चुना जाएगा, जैसे लिटरेरी है, म्यूजिक है, आर्टिस्टिक है, सॉफ्टवेयर है, क्या है। उसके बाद से फीस जमा किया जाएगा। फीस जमा होने के बाद से जो डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करेंगे, डायरी नंबर मिलेगा, फिर स्क्रूटनी और सुनवाई होगी और उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और तीसरा, पेटेंट। अब अगर पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे कि कोई नई खोज हो, इनोवेशन हो, अगर इसको सुरक्षित करना है तो पेटेंट कराया जाता है। पेटेंट, इसमें स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले पेटेंट सर्च किया जाएगा, प्रोविजनल पेटेंट फाइलिंग कराई जाएगी, उसके बाद से कंप्लीट पेटेंट एप्लीकेशन होगा, पब्लिकेशन कराया जाएगा, एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट होगा, फिर ऑब्जेक्शन या क्लैरिफिकेशन होगा और बाद में ग्रांट ऑफ पेटेंट आपको कर दिया जाएगा। और चौथा और लास्ट है, अगर आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात कर रहा हूं, यदि आप किसी भी प्रोडक्ट के अनोखे डिजाइन या शेप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप डिजाइन को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसमें क्या होगा? पहले डिजाइन को सर्च किया जाएगा, फिर एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा, एग्जामिनेशन होगा, पब्लिकेशन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब देखिए, इस प्रक्रिया को आप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अनुभवी वकील या लॉ फर्म के माध्यम से करेंगे तो बेहतर होगा। वो ना केवल आपको सही क्लास चुनने में मदद कर सकते हैं, बल्कि आवेदन को सही तरीके से दाखिल करते हैं और अगर भविष्य में कोई कानूनी आपत्ति आती है तो उससे भी निपटते हैं। शुरुआत में लगने वाला यह मामूली खर्च आपके बिजनेस के भविष्य और आपकी सालों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए एक बेहतरीन निवेश है। तो दोस्तों, अपनी सालों की मेहनत और अपने सपनों को एक छोटी सी लापरवाही की भेंट मत चढ़ाइए। ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना कोई खर्चा नहीं, बल्कि आपके बिजनेस के भविष्य के लिए सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। ये वो ढाल है जो आपके ब्रांड को हर धोखेबाज और हर कानूनी झंझट से बचाएगी। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर वाकई सीरियस है तो इंतजार मत कीजिए, आज ही अपने ब्रांड को सुरक्षित करने के लिए पहला कदम उठाइए। अगर ट्रेडमार्क या कॉपीराइट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछिए या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।